भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनु हरि यतु हता समियति ततुनु अभ्यं कुरु सन्नं कुरु पदाभ्यो अभ्यं फसुभ्यः। मैं डॉक्टर रामदास समिति में सहायक प्रोफेसर किन्नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरे मधुबनी 31 जुलाई 31/7/2020 ईस्वी प्रिय छात्रों शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य प्रथम पत्र सुखनाथ उपदेश ले जा रहा हूँ आगे पाठ। इससे पूर्व 8 अनुच्छेद तक इसमें हुई है, आगे 9 अनुच्छेद इसमें ऐसा होता है इस ग्रंथ में। 31/7/2020 ईस्वी शास्त्री प्रथम खंड सुखनाथ उपदेश 50 नंबर का है और 50 नंबर इसमें रघुवंश महाकाव्य दोनों मिला करके 100 पत्र चलता है। आलोक्य तो तावत कल्याणा भिन्वेशी लक्ष्मी में प्रथमम इयम तो सुभद खर्ग मंडलोत फल वन विभग्न भवरी शीर छागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकला देकांत रताम उच्चै चलसस तास चंचलताम कालकूटान मोहन शक्ति मदिराया मदम कौष्टुम भरणेन कौष्टुम इत्येनानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्नानि गृहीतो गता नस्ये बंग विधम परिचित मही जगति किंचित दस्ति यथेम मनार्जा आलोक्य तो तावत कल्याणा कहता है सुखनाथ चंद्रा पीर से कहता है कि मंगल प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान आप पहले ही लक्ष्मी को देखिए। लक्ष्मी का वर्णन है इयम तो सुभद अर्थात सर्वप्रथम आप लक्ष्मी के ही ऊपर विचार कीजिए। निसंदेह यह लक्ष्मी लड़ाकू सैनिकों में खड्ग समूह रूपी कमलों के वन में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान है। जिस प्रकार भ्रमरी भी कभी एक कमल पर कभी दूसरे कमल पर विचरण तथा भ्रमण करती है, ठीक उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी किसी एक ही राजा के आश्रय में नहीं रहती, वरन मार काट करने वाली विभिन्न राजाओं के आश्रय में रहती है। ऊंचे सर्वसंत चंचलताम कालकूटान मोहन शक्ति मदिराया यह लक्ष्मी अपने पास में रहने वाले तथा समुद्र से निकले हुए पारिजात नामक वृक्ष के रक्त रक्त यानी लाल लाल अनुराग को चंद्र खंडों से पूर्ण वक्रता तथा टेढ़ेपन को ऊंचे सलवार नामक घोड़े से तीव्रता तथा चंचलता को कालकूट नामक भयंकर वृक्ष से मूर्छित करने को मदिरा से नशे बा घमंड को कौस्तुभ नामक
मणि से कठोरता तथा निर्गतिया आदि सहवासियों के विभाग को दूर करने के लिए उनके चिन्हों को अपने साथ लेकर क्षीर सागर से निकलती है। इस संसार में इस नीच लक्ष्मी के समान कोई भी ऐसा अपरिचित नहीं है जैसा यह लक्ष्मी। बाण भट्ट ने अत्यंत कुशलता से लक्ष्मी के अवगुणों का वर्णन किया। लक्ष्मी पारिजात, चंद्रमा, ऊंचे, सर्वा, कालकूट, मदिरा, कौस्तुभ मणि आदि अपने सहोदरों से बिछड़कर उनके वियोग को दूर करने के लिए केवल उनके गुणों को लेकर दूसरे रूप में उनकी स्मृतियां निकली है, जिससे उनका वियोग दूर हो जाए। इस प्रकार श्लेष के समुद्रित भूत कुछ रत्नों के गुणों के द्वारा लक्ष्मी के अवगुणों का भी वर्णन किया गया है। अत्यंत स्वाभाविक कथन है कि लोक में भी देखा गया है कि कोई वियोगी अपने प्रिय की स्मृति सूचक किसी वस्तु से भी प्रिय का सन्निधि भी प्राप्त कर लेता है। इस गद्य में लक्ष्मी का वर्णन है। एक बार पुनः पढ़ता हूँ। आलोक्यति तावत् कल्याणा विनिवेशी लक्ष्मी मेव प्रथमम यम तु सुबध खड्ग मंडलोत्पल विभ्र भवरी श्री सागरात पारिदात पलवेभ्यो रागम इंदु सकला देकांत वक्रताम ऊचई सदसदस्तंचलताम कालकूटान मोहन शक्ति मदिराया मदम कौस्तुभ वर्णेन नैषुर्यम इत्येनानि सहवास परित्याग वसात विरह विनोद चिन्हानि गृहीतो गता नस्देबम विधि परिचित मही जगत किंती दस्ति यथेज मनार्जा। इसमें लक्ष्मी का वर्णन है। दशम अनुच्छेद आगे। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते दीर्घुर संदान निष्पन्दी कृतापि नश्यति उद्याम दर्भ भट्ट सहस्रोल लासिता ता पंजर भृतराज व्याप क्रामति मद जलु दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपाल तापि प्रापलायते नो परित्यम रक्षति नभिजन मीक्षते नो रूपमालोक्यते नो कुलक्रम मनुवर्तते नो शीलम पश्यति नो वैदग्ध्यम गणयति नो श्रुतमा कर्णयति नो धर्म नो रुध्यते नो त्याग माद्रियते नो विशेष जायतां विचार्यति नो चारम पालयति नो सत्यम बुध्यते नो लक्षणम प्रमाणीकरोति। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। यह लक्ष्मी प्राप्त की हुई भी निसंदेह अत्यधिक कठिनता से रक्षित की जाती है। गुणों को जिन बंधनों से निश्चेष्ट की गई भी विनष्ट अथवा विलीन हो जाती है।
उत्कृष्ट अभिमान से पूर्ण सहस्रों सैनिकों से चमकाई गई, पिंजरे में भी बंदनी बनाई गई भी यह भाग जाती है। मद जल दूर दिनधकार गजघन घटा परिपालयति प्रापलायति। मदजल बरसाने से अंधेरा फैलाने वाले काले काले बादलों की तरह हाथियों से पूर्ण सुरक्षित भी निकल भागती है। नो परिचयम रक्षत, नो परिचय की रक्षा करती है, नो कुल को देखती है, नो तो यह सुंदरता को ही देखती है। नो वंश की परंपरा का अनुसरण करती है, यह नो शील को देखती है, नो पांडित को विचारती है, नो शास्त्र को सुनती है, नो धर्म का अनुरोध करती है, नो त्याग का आदर करती है, नो विशेष ज्ञान को विचारती है, नो आचार का पालन करती है, नो सत्य को जानती है, नो लक्षण को प्रमाण रूप से स्वीकार करती है। नो सत्यम बुध्यते नो लक्षणम प्रमाणीकरोति। पुनः लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते दीर्घुर संदान निष्पन्दी कितापि नश्यति जामदर्भ भट सहस्रोल लासिता शीलताप तरण विदधापि का प्रमाति बजदल दूर धनांधकार गजघन घटा परिपाल तापि प्रापलायति नो परिचयम रक्षति नाभिजन भीयते नो रूपमालुकते नो कुल क्रम मनुवर्तते नो शीलम पश्यति नो वैदग्ध्यम गणयति नो श्रुतमाक कण्डयति नो धर्म अनुरुध्यते नो त्यागमाद्रियते नो विशेष जायताम विचार्यति नो चारम पालयति नो सत्यम बुध्यते नो लक्षणम प्रमाणीकरोति। तगारम एक अनुच्छेद और गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति अद्याप्या दूध मंदर परिवर्तावर्त भ्रानि जनित संस्कारे परिभ्रमति कमलिनी संचरणम जतिकर लग्ना लालकंठ कछतेव नो क्वचिदपि निर्भर भाव ध्वनित पदम अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गजगंध धूपान मतेव परिस्खलति पार्वस्यामिबोप शिक्षितुम मसी धारासु निवसति विश्वरूप त्व गृहीतु माश्रिता नारायण मूर्तिम अप्रत्यय बहुला दिवसांत कमलमिव समुचित मूल दंड कोश मंडलमपि मुंचयति भूभुवलम। लक्ष्मी के अवगुणों का वर्णन करते हुए सुकनाथ चंद्रा पीर से कहता है कि गंधर्व लेखे पश्यत इव नश्यति, यह लक्ष्मी गंधर्व नगर की रेखा की भ्रांति देखते देखते ही विनष्ट हो जाती है। अद्याप्यारूढ़ मंदर, आज भी मंदराचल के घूमने से उत्पन्न भ्रमर में नित्य घूमने के संस्कार से घूमकर यह लक्ष्मी निरंतर घूमती ही रहती है, कभी भी स्थिर नहीं रहती।
कहता है कि यह घुमक्कर यह लक्ष्मी निरंतर घूमती रहती है, कभी भी स्थिर नहीं रहती। मानव कमलियों के नल के कंठों पर विचरण करने के संसर्ग से घायल पैरों वाली यह कहीं भी अपने पैर पूर्ण रूप से जमा कर नहीं रखती। अत्यधिक प्रयत्नों के स्थिर की गई भी महाराजाओं को घरों से मदोन्मत्त विविध हाथियों के मदपान करने से नशे में घूमती रहती हुई यह वहां से सिसक कर अन्यत्र चली जाती है। मानो कठोरता अथवा निर्दयता को सीखने के लिए ही यह लक्ष्मी तलवारों की धारों पर निवास करती है। मानो विश्व रूपता को ग्रहण करने के लिए यह नारायण के शरीर का आश्रय लिए हुए हैं। अत्यंत अविश्वसनीय यह जिस डर लाल तथा क्रोध अर्थात मध्य भाग अत्यंत वृद्धि को प्राप्त है, उस कमल की भ्रांति उस राजा को भी त्याग देती है जिसका राज्य क्षेत्र दंड विधान शासन खजाना तथा मंत्री और मित्र मंडल अत्यंत वृद्धि को प्राप्त है। गंधर्व नवर लेखे पश्यत एव नश्यति अद्याप रूप मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारे परिभ्रमति कमलनीम संचरम व्यतिकर लग्न नालकंठ कथतेव नो क्वचिदपि निर्भर सावबंधना पीपदम अति रत्न विधितापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गजगंड धूपान मतेव परिस्खलति रूपया मिबोप शिक्षितुम मसि धारासु निवसति विश्वस्वरूप स्वगृहो तु माश्रिता नारायण मूर्तिम अप्रत्य बहुला दिवसांत कमलमिव समुचित मूल दंडकूप मंडलमपि मुंत्यति भूलम वितवकान ध्यारोहित गंगेव बसु जनयपि तरंग बुध बुध तंचला दिवस कर गति रिव प्रकृति विविध क्रांति पालता गृहे तमो बहुला हिडम्बेव भीम साहार्य कार्या हृदया प्रा विचार युद्ध करनिया दुष्ट पिशाचिव दर्शिता नेक पुलखोक छाया स्वल्प स्वल्प मुनमति करोत। इस गद्यांश में उपमालंकार का गौरव तथा श्लेषालंकार का मुख्य चमत्कार दर्शनीय दिखलाता है कि लक्ष्मी के अब गुणों का वर्णन करते हुए सुकना चंद्रापीर से कहता है कि रतेब विटब कान धारवती गंगेब। यह लक्ष्मी जिस प्रकार टहनियों का आश्रय लेती है उसी प्रकार यह भूतों के संरक्षकों को सहारा लेती है। गंगा जिस प्रकार वासु नामक 8 देवनामों की जननी होते हुए भी तरंगों तथा बुलबुलों से चंचल हैं, उसी तरह यह लक्ष्मी धन की जन्मदात्री होते हुए भी तरंगों तथा बुलबुलों की तरह चंचल है। इदम वेव भीम सहाय कार्या हृदया। सूर्य की भ्रांति जैसे मेघ वृक आदि 12 राशियों के संक्रांतियों को प्रकट करने वाली होती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी अनेक व्यक्तियों के पास संरक्षण करती है। जिस प्रकार पाताल की गुफा अत्यंत अंधकारपूर्ण है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी अत्यंत तमोगुण से भरी हुई है। हिडम्बा राक्षसी जैसे केवल भीमसेन के साहस से ही वशीभूत हृदय वाली थी,
इसी प्रकार यह लक्ष्मी भी अत्यंत साहसी व्यक्ति से ही वशीभूत हृदय वाली है। जिस प्रकार वर्षा थोड़ी बिजली को चमकाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी अल्प समय तक ही प्रकाशित होने वाली है। अर्थात लक्ष्मी कभी भी अधिक समय तक नहीं रहती। अनेक पुरखों की ऊंचाई को दिखाने वाली दुष्ट राक्षसी जिस प्रकार अल्प साहस वाले व्यक्ति को उन्मादी पागल बना देती है, ठीक उसी प्रकार यह लक्ष्मी अनेक पुरखों को सम्मति दिखाकर निर्धन व्यक्तियों को धन प्राप्ति की आशा में पागल बना देती है।